हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इस वाले आर्टिकल के साथ। इस आर्टिकल में यहाँ पर दिया गया है कि 2025 बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है क्लास 10th और 12th का, वो किस प्रकार से चेकिंग होगा। इसमें मार्किंग स्कीम के बारे में दिया गया है, किस प्रकार से तुम्हारी जो मार्किंग स्कीम है वो होने वाली है। इसका पहला पॉइंट में तुम्हारा दिया गया है कि हर स्टेप्स के तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं। अब इसका फ़ायदा बच्चों को किस प्रकार से होने वाला है, तो जैसे मान के चलो हमारे जो स्कूल एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे तुमने हाफ ईयरली के पेपर दिए हो या प्री बोर्ड के पेपर दिए हो, तो उसमें जो कॉपी चेकिंग होती है तो उसमें स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती है। अब जैसे मान के चलो हमने 4 लाइन या 5 लाइन का कोई आंसर लिखा। अब आंसर लिखने के बाद टीचर क्या करते हैं, देखते हैं कि यार इसका तो आधा से ज़्यादा गलती है, तो फिर वो क्या करते हैं, नंबर काट देते हैं। उनको चाहिए पूरा का पूरा ओवरऑल सारा आंसर जो है सही चाहिए, करेक्ट चाहिए। अगर तुमने सारे आंसर से लिखे हुए हैं करेक्ट, तभी तुम्हें वहाँ पर नंबर मिलते हैं। अगर आंसर गलत है तो वो नंबर काट देते हैं। बट जब सीबीएसई की कॉपी चेकिंग की बात आती है, तब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मान के चलो कोई एक क्वेश्चन है, मान के चलो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक क्वेश्चन दे दिया। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से रिलेटेड तुमने 5-6 लाइन 7 लाइन लिखा, जो भी अपने तरीके से याद था, जो भी हमने पढ़ा हुआ है। हमने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर्स को बना के भी लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा कि आप वहाँ पर जो भी टीचर होंगे, जिस प्रकार से सीबीएसई ने निर्देश दिया हुआ है, तो टीचर क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये जो 5 लाइन आंसर लिखा हुआ है, तो इस 5 लाइन या 6 लाइन के आंसर में इसने कितने लाइन्स का जो आंसर है वो सही लिखा हुआ है। अगर मान के चलो पहला स्टेप सही है, हाफ मार्क्स मिल गया, दूसरा स्टेप सही है, हाफ मार्क्स मिल गया। तो इस तरह से तुम्हें स्टेप वाइज मार्किंग मिलने वाला है। इसका फ़ायदा खास करके मैथमेटिक्स में बच्चों को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में तुमने गिवन लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, खास करके हम ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस की बात करें या फिर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस की बात करें, या तो सॉल्विंग क्वेश्चन भी होता है ना। सॉल्विंग में भी कई बार हम स्टेप वाइज लिखते हैं, कहीं कैलकुलेशन में गलती होती है, तो कभी कैलकुलेशन में गलती होने की वजह से आंसर नहीं आता है। तो बहुत तरह की दिक्कत आती है मैथमेटिक्स में। बहुत जब बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम बना सही रहे हैं, लेकिन कहीं 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 ना कहीं कैलकुलेशन गलती हो गया। अब कैलकुलेशन गलती हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे तुम आंसर्स को ही काट दोगे, उसमें नंबर ही नहीं दोगे, चाहे तुम्हारा 12th का ही मैथमेटिक्स हो या 10th का मैथमेटिक्स हो। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, तुम्हें स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा। अगर तुम्हारा गलती भी कहीं भी होता है तो बस उसमें हाफ मार्क्स ही कटेगा, बाकी आंसर आए चाहे नहीं आए तुम्हें उसमें फुल मार्क्स मिलने वाला है। कहने का मतलब है हाफ मार्क्स कट भी गया तो यार जब काउंटिंग होती है ना, तो वो हाफ मार्क्स को फुल मार्क्स कर ही देता है सीबीएसई। तो टेंशन मत लो, कॉपी तुम्हारा काफ़ी अच्छे से चेकिंग किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई सीबीएसई का ऊपर से निर्देश आया हुआ है। क्योंकि इस बार भी ऐसा निर्देश आया सीबीएसई का कि पिछला बार जो कॉपी चेकिंग का जो परसेंटेज था वो लगभग 94% था। तो इस बार सीबीएसई की तरफ से ये भी बोला गया है कि हमारी कोशिश रहेगी कि ये परसेंटेज जो है वो उससे ज़्यादा आए, और आगे हम लगातार परसेंटेज को और बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि तुम्हारा जो कॉपी चेकिंग है वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, दूसरा एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा जो मार्किंग स्कीम में यहाँ पर दिया गया है कि सीबीएसई इज स्ट्रिक्ट विद द वर्ड लिमिट्स। यार देखो, बहुत बार बच्चे ना ये भी कमेंट करते हैं कि भैया मान के चलो 100-120 वर्ड्स में आंसर लिखने थे। अब मैंने 120 वर्ड्स में आंसर नहीं लिख के 150 या 200 वर्ड्स में कर दिया, या तो 100 वर्ड में कर दिया, तो क्या होगा, मेरे नंबर काटे जाएंगे क्या। एक बात का याद रखो कि अगर तुमने वर्ड लिमिट क्रॉस कर दिया है, 120 वर्ड का बोला था, 100 से 120 वर्ड का, बट तुमने 150 पहुंचा दिया है, तो आंसर बहुत ज़्यादा अगर लंबा टाइप में लगेगा देखने में, तो कहीं ना कहीं नंबर तो कटेगा। अब 3 नंबर का आंसर लिखना था और तुमने लिख दिया है 10 लाइन, तो भाई नंबर तो कट जाएंगे। इतना नंबर, इतना लंबा तुमको लिखना था नहीं। कोई ऐसा सीबीएसई क्वेश्चन सेट ही करती है कि तुम्हें 3 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 6 से 7 लाइन ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। और 6 से 7 लाइन लिखोगे ना, तो जब वर्ड काउंट करोगे तो देख लेना जितना भी वर्ड्स का वो बोला गया था, तो उतने ही वर्ड्स के वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है कि सीबीएसई जो है वो स्ट्रिक्ट है वर्ड लिमिट को लेके। हाँ, वर्ड लिमिट कम रहेगा ना थोड़ा बहुत तो वो चलेगा, 10-15 वर्ड लिमिट कम रहेगा तो वो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो बहुत बार तुम देखते भी होगे कि जो खास करके क्लास के जो टॉपर्स होते हैं ना, तो वो सीट्स लेते रहते हैं और बड़ा बड़ा वो आंसर्स को लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार स्कूल लेवल में जो हमारी कॉपी की चेकिंग होती थी तो उसमें तो हमें भर भर के मार्क्स मिलते थे, ज़्यादा लंबा लिखते थे तो ज़्यादा मार्क्स मिलता था। पर यार बोर्ड लेवल में ऐसा नहीं होता है।
और कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्कूल के टॉपर्स होते थे ना, तो वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में वो कहीं वो टॉप नहीं करते हैं या फिर उनका नंबर कम आ जाता है। तो बिल्कुल भी ये घबराना मत कि कोई किसी स्टूडेंट्स ने पूरा सीट्स लिया हुआ है, 3-4 सीट्स लेके पूरा कॉपी भर दिया है। भाई सीट्स लेने से नहीं होता है, कॉपी भरने से नहीं होता है, बल्कि जितना वर्ड लिमिट में तुम्हारा बोला जाएगा उतना ही वर्ड लिमिट को रखो, तुम्हें नंबर उस अच्छे खासे मिल जाएंगे। ये कहना कि मैंने कॉपी इतना भर दिया तो मेरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो, वर्ड लिमिट सही है, तभी तुम्हें नंबर मिलने वाला है। ठीक है। तीसरा जो एक मार्किंग स्कीम इसमें दिया गया है कि स्टूडेंट हु प्रेजेंट द आंसर क्लियरली, नीटली एंड प्रेसिसली हैव एन इंक्रीज चांस ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि देखो तुमने आंसर्स को कैसा लिखा है, नहीं लिखा है, इट्स डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि जो तुमने आंसर लिखा है वो साफ सुथरा लिखा है या फिर नहीं लिखा है। साफ सुथरा लिखिए, वो आप कहने मतलब है कि मेरा राइटिंग अगर खराब है तो क्या नंबर मेरे कट जाएंगे? नहीं, राइटिंग खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार पता चलना चाहिए कि तुमने क्या लिखा हुआ है। जो भी स्पेलिंग होगा स्पेलिंग होगी वो सही सही लिखा है या नहीं लिखा है, पता चल रहा है कि नहीं कि तुमने कौन सा स्पेलिंग लिखा है। अब राइटिंग कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, बट स्पेलिंग हम बहुत सारा गलती कर रहे हैं। एक आध स्पेलिंग होगा वो चलेगा गलती, बट अब बहुत ज़्यादा स्पेलिंग गलती करोगे तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये कुछ मार्किंग स्कीम को लेकर यहाँ सीबीएसई की तरफ से जो भी हमारे पास अपडेट आया था वो हमने तुमको यहाँ पे बता दिया है कि किस प्रकार से जो तुम्हारी कॉपी की चेकिंग है, क्या देख रही है कॉपी चेकिंग करने के दौरान सीबीएसई, ये अभी हमने फिलहाल तुमको यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी अगर हम कमेंट्स की बात करें तो जैसे कि मैं हर वीडियो में किसी ना किसी बच्चे की कमेंट्स को पिक करता हूं, बट इस वीडियो में तुम्हें मैंने कमेंट एक भी पिक नहीं किया हुआ है। मैं इस वीडियो के कमेंट्स में जितने भी बच्चों ने कमेंट्स किए होंगे या फिर जितने भी बच्चों के क्वेश्चन होंगे ना, उन क्वेश्चंस को मैं जरूर पिक करूंगा एंड अगले वीडियो में उसके आंसर्स को मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा ना, कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हें उसका रिप्लाई अगले वीडियो में जरूर करूंगा। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे तुम्हारी क्लास 11th की भी पढ़ाई शुरू करनी होगी, तो उसमें तुमको नोट्स वगैरह मिलते रहेगा और रिजल्ट जब भी आएगी ना तो सबसे पहला लिंक तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।